क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो 10 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आत्मबोध। तो कार्य से मेरे प्यारे बच्चों व्यावसायिक प्रकार की पहचान विकसित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो भारत में चित्रण कला का विकास हुआ सांस्कृतिक संदर्भ में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है? प्रोटीन, आयोडीन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। लौह तत्व की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। निम्न में से कौन आजीविका का साधन है? लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय। तो तीनों आजीविका के साधन है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? बुद्धिमंदन, बौद्धिक अक्षमता, सामाजिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में बुद्धिमंदन की अधिकता पाई जाती है। दूसरा का है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सालयों में बिल्कुल कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्र में, ए सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995, 1953, 1954, 1955। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई। अगला है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? 60 वर्ष या इससे अधिक, 65 वर्ष या इससे अधिक, 75 वर्ष या इससे अधिक, ये सभी। 60 वर्ष या इससे अधिक। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना हुई थी 2004 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा? प्रौद्योगिकी स्तर, घरेलू या कुटीर स्तर, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में खाद्य संसाधन घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 का, निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? वस्त्र निर्माण तकनीक, धागे का प्रकार, रेशा, ये सभी। तो वस्त्र निर्माण तकनीक, धागे का प्रकार, रेशा, ये तीनों बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार का मुद्रण माध्यम है? कमेंट करेंगे, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, कंप्यूटर्स। तो संचार का मुद्रण माध्यम है समाचार पत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायता सेवा विभाग, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग है ये सभी। अगला है, निगमित संप्रेषण आधारित होता है? पुस्तक पर, वाद विवाद पर, जानकारी पर, इनमें से कोई नहीं। तो निगमित संप्रेषण आधारित होता है जानकारी पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेस्ताराम किस प्रकार की सुविधा है? संस्थागत सुविधा, व्यापारिक सुविधा, आंतरिक सुविधा, सार्वजनिक सुविधा। तो रेस्तारा व्यापारिक सुविधा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 का है, फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? फैशन, अस्थाई फैशन, शैली, ये सभी। तो फैशन उद्योग को समझने के लिए ये तीनों चीज़ें समझना आवश्यक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक संसाधन की स्थापना कब की गई?
1947, 1948, 1943, 1950। तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की गई थी 1947 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र, रेडियोओं एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है? विकास पत्रकारिता का, विकास अभियान का, विकास संचार का, विकास प्रौद्योगिकी का। तो विकास संचार का माध्यम है। अगला है, भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक। जो है, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। तो 5 का है, सैर गृह क्या है या फिर रिसोर्ट क्या है? तो सैर गृह एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग आराम करने, मनोरंजन करने और छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, जो सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि खाना पीना, खेलकूद जैसी सभी ज़रूरतें एक ही जगह पर पूरा करने की सुविधा देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को बाजार से खरीदे गए किसी उत्पाद के आधार पर क्या जानकारी लेनी चाहिए? उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, सामग्री और इस्तेमाल के निर्देशों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है। 6 का नंबर है, द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग वह रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे लाल और पीला मिलाने से नारंगी, नीला और पीला मिलाने से हरा और लाल व नीला मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। इसके बाद इस्त्री करना क्या है? इस्त्री या इस्त्री करना कपड़ों और वस्त्रों से सिलवटें हटाने और उन्हें चिकना, सपाट और नया जैसा बनाने की प्रक्रिया है। इसके बाद 7 का नंबर है, बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के घर स्थापित हैं, बाल गृह देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बच्चों के घर, दूसरा है संप्रेषण गृह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए। इसके बाद है खाना में, वृद्धजनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है? तो वृद्धजन विभिन्न कारणों से संवेदनशील समूह है। एक तो इस उम्र में अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख सरोकार होता है। वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और अच्छा क्रियाविधियों के कारण रोगों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके बाद 8 का है, भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? तो भारत में प्रमुख पोषण संबंधी समस्याएं कुपोषण, जिसमें बच्चों का विकास रुकना और कमजोरी शामिल है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, एनीमिया, विटामिन ए और आयोडीन की कमी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना, सिर दर्द, ठंड लगना और दिल की धड़कन तेज होना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का है, फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं? तो फैशन ने युवाओं की जीवन शैली में आत्मविश्वास, आत्माभिव्यक्ति और पहचान बनाने के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाए हैं। इसके बाद 1 नंबर है, टाडलर किन बच्चों को कहा जाता है? तो टाडलर उन बच्चों को कहा जाता है जो लगभग 1 से 3 साल यानी 12 महीने से 36 महीने के होते हैं, जो चलना सीख चुके होते हैं या लड़खड़ाते हुए चलते हैं, जिसे अंग्रेजी में टोडल कहते हैं, और जिनकी शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से हो रहा होता है। इसके बाद 10 का है, महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया। जीवन कौशल का क्या अर्थ है? जीवन कौशल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें जीवन की चुनौतियों, तनाव और मांगों को सामना करने, बेहतर निर्णय लेने, प्रभावी ढंग से संवाद करने, मजबूत रिश्ते बनाने और व्यक्तिगत व व्यावसायिक सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। सुकार्की का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सुकार्की एक विज्ञान है जो कार्यस्थलों और उत्पादों को मानव शरीर की क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप डिजाइन करने पर केंद्रित है, ताकि कार्य को अधिक कुशल, सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं, मानोमिति, बायोमैकेनिक्स, शरीर क्रिया विज्ञान और मनोविज्ञान। इसके बाद 12 नंबर है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है? नैदानिक पोषण का महत्व यह है कि यह बीमारी, उम्र और व्यक्तिगत स्वास्थ्य
स्थिति के आधार पर रोगी विशिष्ट आहार योजनाएं बनाता है, जो कुपोषण को रोकने, बीमारी की गंभीरता कम करने, इलाज में मदद करने और शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करता है। खासकर पुरानी बीमारी और सर्जरी के बाद यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पोषण विज्ञान का उपयोग करके स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिससे रोगी के शरीर को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और ऊर्जा मिलती है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एक उपभोक्ता के तौर पर आपको अपनी ज़रूरतों और बजट का ध्यान रखते हुए उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, ब्रांड और वारंटी की तुलना करनी चाहिए। बिल रसीद संभाल कर रखनी चाहिए और भ्रामक विज्ञापनों से बचते हुए सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि ठगी से बचा जा सके और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहकर ज़रूरत पड़ने पर उपभोक्ता फोरम की मदद ली जा सके। इसके बाद 14 नंबर है, व्यावसायिक धुलाई घरों को संक्षेप में लिखिए। व्यावसायिक धुलाई घर ऐसे प्रतिष्ठान होते हैं जहां कपड़ों की धुलाई, सुखाने और इस्त्री करने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो विभिन्न हिस्सों धुलाई, सुखाना, प्रेसिंग में व्यवस्थित होते हैं। अस्पतालों और होटलों जैसे संस्थानों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं और कपड़ों को दाग धब्बे हटाने, साफ करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अच्छे संचार कौशल। भावी युवा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज़रूरी गुण है स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता। इनमें न केवल अपने साथ काम करने वालों को दी जाने वाली मदद और सलाह को स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता शामिल है, बल्कि दूसरों की बात सुनने और उनकी बातों को ठीक से समझने की क्षमता भी शामिल है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए, अथवा विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसकी उपयोगिता बताइए। फिर 17 नंबर है, आहार विशेषज्ञों में जीविका की तैयारी है तो क्या क्या कौशल होने चाहिए, अथवा भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को समझाते हुए अपने विचार बताइए। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल व अधिमानव अर्हता को समझाइए, अथवा बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं का विवेचन कीजिए।